के वज़ीर इत्तलाआत सईद गनी ने कहा है कि सूबा सिंध से मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद अखबारात शाया होते हैं। हुकूमत सिंध के महकमा इत्तलाआत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो तमाम अखबारात को सरकारी इश्तहारात दे सके। 2018 में 416 अखबारात को और जारी साल में 216 अखबारात को इश्तहारात दिए गए हैं। सर सिमिलरली जब ये पता चल जाएगा कि किस मीडिया हाउस को किस अखबार को कितने पैसे मिले हैं, हम उनसे ही अंडरटेकिंग दोबारा कंफर्म करेंगे कि आपने कितनी अदायगियाँ उनको किए कि नहीं किए। सर ये जब तक हमें यकीन नहीं हो जाएगा कि जो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ की गई हैं, उन्होंने अगर वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं किए हैं तो बाकी जो पेमेंट है वो हम उनको नहीं करेंगे। वो कंडीशनल है। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने देनी है वो सब्जेक्ट टू दी फुलफिलमेंट ऑफ दी अंडरटेकिंग है। अगर वो पूरी करेंगे तो हम देंगे। GTA के रुकन आरिफ मुस्तफा जतोई ने दरियाफ्त किया कि क्या हुकूमत इश्तहारात मेरिट की बजाय खास मीडिया ग्रुपों को देती है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि 2015 में इश्तहारात से मुताल्लिक जो पॉलिसी वज़ा की गई थी, इसमें मुकर्रर किए जाने वाले पैमाने पर इश्तहार जारी किए जाते हैं। ये जो मीडिया हाउसेज हैं या प्रिंट मीडिया या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको आप उनके साथ डायरेक्टली आप क्यों नहीं डील करते? ये आप एजेंसी क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये क्योंकि बेसिकली एजेंसी तो मिडिल मैन बन जाता है। तो आप बताएंगे कि आप एजेंसी इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप डायरेक्टली क्यों नहीं डील कर सकते? अब ज़ाहिर है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो रोजाना होती है और अगर आज एक हुई है कल एक हुई है तो वो 90 डेज का एक साइकिल बन जाता है। वो पेमेंट्स ठीक होती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है इस वक्त वो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी नैब के 2 रेफरेंसेस भी हैं, कुछ इंक्वायरीज भी हैं। तो पिछले 2-2.5 साल में जो पेमेंट्स थी वो रुकी हैं, वो टाइमली नहीं हुई, वो 90 डेज में भी नहीं हुई और वो तकरीबन आई थिंक 2016 के बाद ये जो पेमेंट्स थी वो डिले होना शुरू हुई और डिले होने के बाद जब अदालत में केसेस चले गए, नैब के रेफरेंसेस हो गए, नैब की इंक्वायरियां आ गई तो वो अदायगियां नहीं हो सकी। MQM के रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि भर्तियों पर इलाके वाइज टेस्ट पर हाई कोर्ट भी अहकाम दे चुकी है, जिस पर सईद गनी ने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भर्तियां कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर करेंगे। मुख्तलिफ सतह पर 4 कमेटियां बनाई गई हैं। देखिए, इस टेस्टिंग सर्विसेज में आपको लोकली ज्यूरिसडिक्शन भी देनी होगी। ऐसा नहीं है कि IBA सक्खर से पूरे सूबे सिंध के लोगों ने अप्लाई किया और आपको ज्यूरिसडिक्शन टेस्टिंग टाइम पे मेंशन करनी होगी कि ये 5 से 15 किस डिस्ट्रिक्ट की है, किस डिवीजन की है। और वन थिंग आई वांट टू करेक्ट अगेन, डिप्टी कमिश्नर एंड द कमिश्नर इज नॉट द अथॉरिटी एज पर द सिविल सर्विस एक्ट। The head of the department, the regional heads and the chief secretaries and the secretaries, they are the appointing authorities with the committee. सिंध असेंबली ने अपनी कार्रवाई के दौरान नॉर्वे में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ MMA के रुकन असेंबली सैयद अब्दुल रशीद की एक मुज़म्मती करारदाद, जिसे ऐवान की तमाम पार्लिमानी जमातों की हिमायत से मुश्तरका करारदाद की शक्ल दे दी गई थी, मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। नॉर्वे में कुरान मजीद की बेहुरमती मुसलमानों के जज्बात ईमानी को मजरूह करने का अमल है। इस तरह का अमल अदम बर्दाश्त, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की अलामत है। ये सिंध असम्बली का ऐवान इस अमल की शदीद मजम्मत करता है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो नॉर्वे के सफ़ीर को मुल्क बदर करने और नॉर्वे हुकूमत से बाकायदा एहतजाज करने के फौरी इक़दाम करे। करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रुकन सरवत फातिमा ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती पर पहरा देने वाले मर्द मुजाहिद को सलाम पेश करते हैं। आज कहीं भी कोई भी वाक़या पेश आता है तो मुसलमानों से मंसूब कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि मुसलमानों पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद कर दिए जाते हैं, जबकि इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो वही लोग जुल्म सितम मुसलमानों पर कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर, इसराइल फ़लस्तीन के मुसलमानों पर और अमेरिका अफगानिस्तान के मुसलमानों पर, और शाम और बर्मा में तो मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई है। मंगला शर्मा ने कहा कि आलम इस्लाम के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करती हूँ और नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती को देखने वाले अफराद भी काबिल मुज़म्मत हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है और ये वो खुदा है जिसे आप अल्लाह, मैं भगवान और मसीह शायद जीसस कहते हैं। और ये वो सच है क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान आ रहे हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया है, मुख्तलिफ मज़ाहिब में पैदा किया है, लेकिन उसमें उसकी कोई हिकमत है। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ना सिर्फ पूरी दुनिया में इंटरफेथ हार्मनी को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इस किस्म के वाक़यात इंसानों में नफरत पैदा करते हैं। तो इस तरह के वाक़यात पूरी दुनिया में कहीं पर किसी भी मजहब के खिलाफ होते हैं, वो काबिल मजम्मत भी हैं। वजीर मजहबी उमूर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि उमर इलियास हमारे हीरो हैं, जिन्होंने कुरान पाक की हुर्मत के लिए बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। और हमारे जो हीरो जिसको उमर इलियास साहब, जो जिनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने
اس وقت ہمت سے کام لیا، اور یہ وہی جذبہ ہے مسلمان کا جو اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور آگے لے کے جائے گا۔ تو سر ہم اس کی مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں اس قرارداد کی، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس پر سخت ایک لیٹر جو ہے سر لکھا جائے۔